गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स कंडेंसेशन पॉलीमर्स के। तो उसमें पहला एग्जाम्पल है हमारा पॉलीएस्टर्स। पॉलीएस्टर्स जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें होंगे हमारे बहुत सारे एस्टर फंक्शनल ग्रुप्स। तो एस्टर हमारा एसिड एंड अल्कोहल के कंडेंसेशन से मिलता है। तो जो हमारे पॉलीएस्टर्स होते हैं इसमें हमारे एस्टर लिंकेजेस होते हैं और ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं किसके, डाई एसिड्स एंड डायोल्स के। डाई एसिड एंड डायोल्स हम इसलिए ले रहे हैं सो दैट आपका एक लंबी चेन पॉलीमर की बन सके। तो पहला एग्जांपल है इसमें हमारा पॉली इथाइलिन टेरिथैलेट, जिसको शॉर्ट में पैट बोलते हैं। टेरिलीन, डेक्रोन एंड माइलर भी इसी के नाम हैं। तो इसमें मोनोमर कौन सा यूज़ करते हैं हम, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकोल का आयुर्वेदिक नेम है इथेन 1,2 डायोल, जिसमें हमारा 2 OH ग्रुप हैं दोनों एंड पे। और हमारा टेरिथैलिक एसिड में होता है हमारा बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हमारे 2 एसिड फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो एसिड एंड अल्कोहल मिलकर हमारा बनाते हैं, हमारा एसिड से आता है हमारा OH और अल्कोहल से आता है हमारा H, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और हमारा फॉर्मेशन होता है यहाँ पे एस्टर फंक्शनल ग्रुप का। तो यहाँ पे हमारा बन गया टेरिलीन और डेक्ट्रोन, जिसको इनको दोनों को हम हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, जिंक एसीटेट की प्रेजेंस में एंड एंटीमनी ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो हमें मिल जाता है हमारा टेरिलीन और डेक्ट्रोन। तो जो हमारा मोल्टन प्रोडक्ट होता है इसको हम स्पन करते हैं तो हमें मिलता है डेक्रोन, और उसको अगर फिल्म में कास्ट कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है माइलर। तो जो माइलर की फिल्म जो होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है और टीयर रेसिस्टेंट भी होती है और इवन अल्ट्रावायलेट रेड से भी डिग्रेड नहीं होती, इसलिए इनको रिकॉर्डिंग टेप्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारा टेरिलीन का फाइबर होता है ये ग्रीस रेसिस्टेंट होता है, ड्यूरेबल होता है और इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है। तो इवन जो हमारे कॉटन क्लॉथ्स को जो हमारे पेस्ट जिन अटैक कर सकते हैं तो वो इस पे नहीं करते, इसलिए इसको कॉटन के साथ ब्लेंड किया जाता है या फिर वूल के साथ भी, सो दैट उनकी रेसिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाए वेयर एंड टेयर को लेके। यानी कि वो इनको अगर हम कॉटन के साथ ब्लेंड कर देंगे तो क्या होगा कि वो कपड़े इजीली फटेंगे नहीं। तो इसको हम वॉश एंड वेयर फैब्रिक के मैन्युफैक्चर में यूज़ करते हैं, टायर कोट्स बनाने में, सीट बेल्ट्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा पॉली इथाइलिन थैलेट, जिसको हम ग्लिप्टल भी बोलते हैं। तो इसमें मोनोमर कौन सा होता है हमारा, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड हमारा थैलिक एसिड। तो इसमें हम यूज़ करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड। तो जो इसमें क्या रहता है कि हमारा इथेन 1,2 डायोल हमारा डायोल होता है और बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमारा दूसरा मोनोमर होता है। तो सेम ही चीज़ है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें हमारा टेरिथैलिक एसिड था, यानी कि बेंजीन के दोनों पैरा पोजिशंस पे हमारा एसिड फंक्शनल ग्रुप था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन बेंजीन के ऑर्थो पोजिशन पे है हमारे हमारे एसिड फंक्शनल ग्रुप्स। इनको हीट करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे इथाइलिन थैलेट। जो हमारा पॉलीइथाइलिन थैलेट होता है वो हमारा थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इनको यूज़ करते हैं किस लिए, पेंट्स के मैन्युफैक्चर में, लैकर्स के मैन्युफैक्चर में, और इवन ये सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर सकते हैं इनको, और जब एवोपरेट करते हैं तो हमें एक काफ़ी टफ और कम फ्लेक्सिबल फिल्म हमें मिलती है। तो इनका यूज़ जनरली इन्हीं चीज़ों में किया जाता है। तो ये थे हमारे पॉली एस्टर्स। अब हम बात करते हैं पॉली अमाइड्स की। तो ये पॉली एस्टर्स के सिमिलर ही हैं, बस इसमें क्या होगा, एस्टर की जगह पे हमारा अमाइड फंक्शनल ग्रुप होगा इनमें। और ये किसमें, डाई बेसिक एसिड के पॉलीमराइजेशन से किसके साथ, डाईअमीन्स के साथ। यानी कि हमारा एसिड मतलब डाई एसिड चाहिए हमें और हमारा डाईअमीन चाहिए, जिसके बाद ये क्या बना लेंगे हमारा पॉलीअमाइड। जिनका कॉमन नेम होता है पॉलीअमाइड्स का वो होता है नाइलॉन। नाइलॉन हमारा 2 वर्ड से बना हुआ है, NYNLON। NY स्टैंड करता है न्यूयॉर्क के लिए एंड LON करता है हमारा लंदन के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम दोनों जगह सेम टाइम पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, इसलिए इसका कंबाइन करके इनका नाम दे दिया इसको नाइलॉन। ठीक है। तो जो और कौन सा था सबसे पहले जो हमने बनाया था नाइलॉन, वो था हमारा नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 में कौन से मोनोमर होते हैं हमारे, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। जो हमारा एडिपिक एसिड होता है
वो क्या होता है कि उसमें हमारे 6 कार्बन एटम्स होते हैं, जिसमें 2 तो हमारे एसिड फंक्शनल ग्रुप में होते हैं और 4 हमारा मिथाइलिन ग्रुप में होते हैं, CH2 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 CH2। और जो बाकी जो बच गए हमारे हेक्सामिथाइलिन, उसमें भी क्या होते हैं, हमारे 6 कार्बन होते हैं। इसलिए इसको रीड करते हैं हम नाइलॉन 6 जहाँ पे 6 और 6 रिप्रेजेंट करते हैं हमारे 6 कार्बन, 6 एडिपिक एसिड में एंड 6 हेक्सामिथाइलिन डायमीन में। जब इनको हम हीट करते हैं 525 केल्विन पे, तो हमें मिलती है दोनों के बीच में हमारी अमाइड फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, OH यहाँ से और H हमारा यहाँ से, हमें मिल के क्या देता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और हमें नीचे मिल जाती है हमारी अमाइड फंक्शनल ग्रुप CONH। ठीक है, तो और साथ में क्या निकल जाते हैं हमारे N वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो हमारे नायलॉन 6 का फाइबर होता है, ये रोट नहीं करता कॉटन फाइबर की तरह। इसमें क्या होती है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, टफ़ होते हैं ये, और इनको कारपेट के मैन्युफैक्चर में, टेक्सटाइल फाइबर के बनाने में, और इवन जो ब्रश करते हैं मॉर्निंग में, उसमें क्या होता है, उनके ब्रिस्टल्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। इवन कई बार तो इनका जो सब्स्टिट्यूट एज ए मेटल सब्स्टिट्यूट भी यूज़ करते हैं, बेरिंग में, गेयर्स में, इनको हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा पॉलीमाइड्स का, वो है नायलॉन 610। इसको रीड कैसे करेंगे हम, 6 and 10, क्योंकि एक रिप्रेजेंट करता है 6 कार्बन एटम्स हमारे हेक्सामिथाइलिन डायमीन में, और 10 रिप्रेजेंट करता है हमारा 10 कार्बन एटम्स किसमें, सेबासिक एसिड में। तो मोनोमर है हमारा इसका सेबासिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो यह इसमें क्या होता है, सेम रहेगा प्रोसीजर, बस इसमें क्या होता है कि हमारे 6 की बजाय एडिपिक एसिड में हमारे 6 कार्बन एटम्स थे, यहाँ पे हमारे 10 कार्बन एटम्स हैं। इसमें फॉर्मेशन किसका होता है, हमारा नायलॉन 610 का। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज स्लाइटली डिफरेंट होती है हमारी नायलॉन 6 से। और एक फिर नेक्स्ट आता है हमारा नायलॉन 6, जिसको हम परलोन भी बोलते हैं, और इसको दूसरा नाम इसका पॉलीकैप्रोलेक्टम भी है, क्योंकि इसका मोनोमर क्या होता है हमारा कैप्रोलेक्टम, जिसमें क्या होता है कि हमारे 6 कार्बन एटम होते हैं, जो हम साइक्लिक अमाइड को हम बोलते हैं लैक्टम, LACTUM, और इसमें 6 कार्बन एटम है, और इसका नाम क्या होता है, कैप्रोलेक्टम। इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी आपका अमाइड फंक्शनल ग्रुप बना हुआ है आपके मोनोमर में। अब इसी को पॉलीमराइज होना है 533 केल्विन पर। जब इसको हीट करते हैं तो हमारा नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारी CONH बॉन्ड है जो यहाँ पे, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, ये वाली बॉन्ड, और उसमें क्या होता है कि हमारा ये फिर पॉलीमराइज कर जाता है, और ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और अल्टीमेटली क्या दे देगा आपको, लॉन्ग चेन पॉलीमर। तो इसका यूज़ किया जाता है टायर कोट्स बनाने में, फैब्रिक बनाने में, और जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं लोग, उनकी रॉप्स बनाने में भी इसका नायलॉन 6 का यूज़ किया जाता है। तो ये थे हमारे पॉलीअमाइड्स। अब हम बात करते हैं रेजिन्स की। तो इसमें हमारी पहली रेजिन है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, तो इसमें 2 आपके पॉलीमर होते हैं, एक होता है हमारा नोवोलेक और एक होता है हमारा बेकेलाइट। बेसिकली दोनों पॉलीमर हमारे सेम ही होते हैं, बस नोवोलेक होता है हमारा लीनियर चेन होती है इसमें, और बेकेलाइट में होती है हमारी क्रॉस लिंकिंग भी होती है। तो इसका मोनोमर कौन से होते हैं, इसमें मोनोमर होता है हमारा फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यानी कि इसमें एक आपका फिनोल ग्रुप होगा, एक रहेगा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड रहेगा। तो कैसे बनाते हैं, जब फिनोल को, पहले तो नोवोलेक देख लेते हैं। फिनोल को जब हम ट्रीट कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ एसिड या फिर बेसिक मीडियम में, तो हमें आपने 2 चीज़ें मिलती हैं। एक मिलता है हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, और दूसरा मिलता है हमें पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे बेंजीन रिंग है, उसमें जो डबल बॉन्ड होती है, वो अटैक करती है किस पे, कार्बोनिल कार्बन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पे अटैक करने के बाद तो या तो वो अटैक आपका ऑर्थो पोजीशन से हो सकता है या फिर हमारा पैरा पोजीशन से हो सकता है, क्योंकि OH ग्रुप क्या है हमारा, ये -I इफेक्ट भी शो करता है एंड +R इफेक्ट भी शो करता है, सो दैट आपके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो अटैक, ये ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है OH बेसिकली। तो आपका ऑर्थो आइसोमर भी मिलेगा हमें, पैरा आइसोमर भी मिलेगा। जब सिर्फ ऑर्थो आइसोमर पॉलीमराइज करता है, यानी कि सिर्फ ऑर्थो आइसोमर पॉलीमराइज करता है, तो फॉर्मेशन होता है नोवोलेक का।
जिसमें हमारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और ये पॉलीमराइज कर जाता है, जिसमें से OH आपका जाता है यहाँ से, यहाँ से OH जाएगा और इसके जो ऑर्थो पोजीशन पे जो हमारा कार्बन है उस पे से जाएगा हमारा H। तो OH CH2OH ग्रुप का एंड H हमारा दूसरे वाले ऑर्थो कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और एक लीनियर चेन का फॉर्मेशन होगा जिसको हम बोलते हैं नोवेलेक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नोवेलेक होता है हमारा, इसको फर्दर हीट करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो इसमें क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। जब क्रॉस लिंकिंग होती है तब किसका फॉर्मेशन होता है हमारा, बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल है और दूसरा हमारा पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल है। जब ये दोनों आपस में मिलके कोपोलिमराइजेशन यहाँ पे होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और अल्टीमेटली फॉर्मेशन किसका होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकेलाइट। इसमें ध्यान से देखने वाली बात ये है कि जो हमारा ऑर्थो आपके फिनोल के ऑर्थो पोजीशन दोनों पोजीशन ऑक्यूपाइड है एंड आपकी पैरा पोजीशन भी ऑक्यूपाइड है, सिर्फ आपकी मेटा पोजीशन फ्री होती है इसमें और आपका क्रॉस लिंकिंग होती है आपके प्रोडक्ट में और हमारा एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर हमें मिल जाता है। तो जो हमारा सॉफ्ट बेकेलाइट होता है वो सॉफ्ट बेकेलाइट किसको बोलेंगे, जिसमें क्रॉस लिंकिंग कम होगी। हार्ड बेकेलाइट किसको बोलेंगे, जिसमें क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा होगी। ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो जो सॉफ्ट बेकेलाइट होता है उसको हम बाइंडिंग ग्लू के लिए यूज़ करते हैं, लेमिनेटेड वुड में प्लैंक्स को मतलब इनको चिपकाने में इनका यूज़ किया जाता है और इनका वार्निसेस एंड लेकर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है हमारे सॉफ्ट बेकेलाइट का। जो हमारा हार्ड बेकेलाइट है वो हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर वो होते हैं जो एक बार हीट करने के बाद जिनको हम किसी भी चीज़ में किसी भी शेप में हम उनको दे सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है। एक बार इनको जिस शेप में मोल्ड कर दिया हमने, उसके बाद उनका कूल करने पे मतलब वो वापस से दूसरी शेप में उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या होता है कि इनको कॉम्स की मैन्युफैक्चर में यूज़ करते हैं, फॉर्मिका टेबल टॉप्स बनाने में, फाउंटेन पेन के बैरल बनाने में, ग्रामोफोन रिकॉर्ड के भी बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो जो हमारे पुरानी मूवीज़ में दिखाते हैं कि हमारी ग्रामोफोन चल रहा है जिसमें हमारी एक ब्लैक टेप जो होती है वो घूमती रहती है, तो क्योंकि उसमें इसका यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये स्क्रैच प्रूफ होते हैं और ये वाटर रेसिस्टेंट भी होते हैं। अगर हम बेकेलाइट को सल्फोनेट कर देते हैं तो उनका यूज़ हम आयन एक्सचेंज रेजिन में भी किया जाता है। तो जो हमारी क्रोमेटोग्राफी भी होती है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो और दूसरा क्या होता है कि इनको इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने में भी यूज़ होता है क्योंकि इनकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि प्लग स्विच ये सब भी हम हार्ड बेकेलाइट से बना सकते हैं। तो ये थी हमारी फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जिसमें हमारे मेन दो थे, एक नोवेलेक एक हमारा बेकेलाइट। फिर हम नेक्स्ट रेजिन की बात करते हैं, वो है हमारी यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। जैसा कि नाम से क्लियर है, एक मोनोमर रहेगा इसमें हमारा यूरिया NH2CO और दूसरा मोनोमर रहेगा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। तो यहाँ पे क्या होता है, यूरिया को जब हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, एसिड या फिर बेसिक मीडियम में, तो हमें मिलता है मोनोमिथाइल यूरिया एंड डाईमिथाइल यूरिया, यानी कि हमारा इसका सब्स्टिट्यूशन या सिंगल भी हो सकता है, एक NH2 पे भी हो सकता है और दूसरे पे भी हो सकता है। नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करते हैं हमारे कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पे क्या है हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो अटैच्ड है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के साथ। तो यहाँ पे ये होता है, यानी कि हमें मोनोमिथाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिलता है एंड हमें डाईमिथाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिलता है। अब ये दोनों हमें जो मिले हैं इनके बीच में आप क्या होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है हमारी। इसके बाद इसको ट्रीट करेंगे हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, फिर यूरिया के साथ, और अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगी, रेजिन का फॉर्मेशन होगा, जिसमें क्या होता है कि क्रॉस लिंकिंग भी होती है और आपको एक 3D स्ट्रक्चर मिलता है। ये कलरलेस होती है हमारी रेजिन। इसमें क्या होता है कि कोई भी डिस्कलरेशन नहीं होता अगर इसको हम लाइट में भी एक्सपोज करते हैं तो ये क्या होती है, केमिकली इनर्ट होती है, ये किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होती, इसका सरफेस काफ़ी हार्ड रहता है और ये थर्मोसेटिंग है, यानी कि एक बार इसको हीट करके किसी शेप में मोल्ड कर देंगे तो ये उसी शेप में बनी रहेगी कूलिंग के बाद भी, यानी कि इरिवर्सिबल मोल्डिंग पॉसिबल है इसकी। तो यहाँ पे इसको यूज़ इसमें किया जाता है लेमिनेट करने में फॉर्मिका को, एडहेसिव्स को, क्योंकि ये क्या होती है हमारी
कलरलेस होती है, यानी कि इसका लेमिनेशन में इसका यूज़ किया जाता है। और किचन वेयर्स होते हैं उनकी भी, वहाँ पे भी इनका यूज़ किया जाता है, ट्रे बनाने में, किचन वेयर्स में, इन सब में। ठीक है, तो ये क्या होता है कि और सॉल्यूशन के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है सो दैट ये श्रिंक रेसिस्टेंस होती है, क्योंकि कॉटन एंड वुड के साथ इसका यूज़ हम कर सकते हैं हमारी यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को।